बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस धनु राशि के हवाले से 100% आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन क्या और कब और कैसे, इसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। तमाम सैयारे अपनी जबरदस्त पोजीशंस पर हैं। सेजिटेरियस बिग ब्लास्ट इन 2023-2024। इसके अलावा राहु का आपके घर से निकलना मुबारक साबित होगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से और राहु की न्यू पोजीशन क्या कुछ बदलाव लाएगी, इसके हवाले से भी आज हम बात करने। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। शनि यानी कि सैटर्न ज़ोहल ये आपके थर्ड हाउस के अंदर इस वक्त प्रेजेंटली मौजूद है और बड़ी बात कि अभी तक ये वक्री आपके पूरे पावर्स आपको देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 4 नवंबर याद रखिएगा, 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएगा, यानी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या बदलाव आएंगे वो हम देख रहे हैं। शनि का थर्ड हाउस में होना बड़ा मुबारक साबित होता है क्योंकि माजी में ये आपको, यानी माजी से मुराद है जनवरी के बाद से अब तक यानी सितंबर तक, ये आपके करियर के हवाले से, आपके फाइनेंसेस के हवाले से, फाइनेंशियल गेन, करियर के अंदर, अपने जॉब के अंदर कोई अच्छी खबर आपने सुनी हो, क्या आपने अपनी जो भी काम आप करते हो, कारोबार करते हो, उसके अंदर कोई ग्राफ को ऊपर जाते हुए कोई पैसा आता हुआ या कुछ भी ऐसा देखा हो, कोई प्राइस बॉन्ड लगता हुआ या कोई लॉटरी टिकट लगते हुए या कोई शेयर मार्केट से, गोल्ड से, कहीं से भी पैसा आपने लिया हो, सेविंग से पैसा आया हो, कहीं से भी अचानक से पैसा मिला हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जनवरी से अब तक आपकी जिंदगी में कोई जबरदस्त किस्म की खुशी, कोई औलाद का सुख या कोई भी किस्म की खुशखबरी, कोई आपने एक सुकून का सांस लिया हो, कहीं भी जनवरी से अब तक कोई भी सुकून का सांस आपको मिला, आपको लगा हो कि नहीं आज कुछ पैसे मैंने बनाए, आज कुछ किया है, ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसके मार्गे होने के बाद 4 नवंबर के बाद इसके रिजल्ट्स में बूस्ट आएगा, यानी जो माजी में रिजल्ट दे रहा था उससे भी ज्यादा बड़ा और अच्छा रिजल्ट ये आपको 4 नवंबर के बाद देने वाला है। याद रखिएगा, आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, आपके लव लाइफ, आपके तमाम मामलात में एक बड़ा बूस्ट आप देखोगे। लिख के रख लो, 4 नवंबर के बाद और जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा। ये रिकॉर्ड तोड़ेगा पिछले, यानी जनवरी से अब तक का जो वक्त आपने गुजारा उसका रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ये 4 नवंबर के बाद नजर आएगा। अभी जो वक्त है 4 नवंबर से पहले का, 4 नवंबर से पहले तक आपको करना क्या है, अपनी ज़बान पे, अपने गुस्से पर, आपने जो फजूल बोल जाते हैं जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो जाता है, इसको कंट्रोल करना है क्योंकि इनकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे अभी भी 4 नवंबर से पहले। इसके अलावा फजूल की जो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल जितना हो सके कम से कम करें तो अच्छा है 4 नवंबर से पहले। उसके बाद तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें अवॉइड करें। और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे इस दौरान में आपके, तो कोशिश कीजिएगा किसी से बहस नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होना, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा 4 नवंबर से पहले। याद रखिएगा, 5th हाउस आपकी औलाद का हाउस होता है और शनि यानी कि सैटर्न ज़ोहल, सैटर्न की जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा आपके 5th हाउस पे, जो आपकी औलाद का घर है। औलाद से जो लोग महरूम हैं, जो धनु राशि या सेजिटेरियंस बुर्ज कौस, वो किसी वजह से औलाद का सुख नहीं देख पाए अभी तक, तो याद रखिएगा 4 नवंबर के बाद जब शनि मार्गे होगा, मीन्स के डायरेक्ट हो जाएगा और अपने नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, तो आपको औलाद का सुख आगे आने वाले वक्त में अप्रैल 2024 तक आपको मिलने के चांसेस हैं। और बस मज़हब से जुड़े रहना है, अल्लाह की याद दिल में रखनी है और सिजदे में गिर जाओ। जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, सिजदा हर मज़हब में होता है। मैं नहीं समझता कहीं पर हाथ जोड़ के सर झुकाना ये भी सिजदे के अंदर ही आता है, लेकिन हमारे मज़हब में हम पूरी तरह ज़मीन पर अपनी पेशानी रखते हैं और सिजदे की एक अलामत है कि अल्लाह से हम एक सुपुर्दगी का इजहार करते हैं कि अल्लाह ही हमारा पालने वाला है, हमें ज़िंदगी देने वाला है। ये सब करोगे तो औलाद का सुख इंशाअल्लाह आपको 4 नवंबर के बाद जब मार्गे होगा सैटर्न, ये नवाजिशात भी आपको मिलनी है। याद रखिएगा, अप्रैल तो हमने आपको बताया डेडलाइन, लेकिन ये जून जुलाई तक जा सकता है। जून जुलाई तक ये खबर आप सुन सकते हो औलाद के हवाले से, अगर इन तमाम बातों पे आप अमल कर गए जो हमने आपको वीडियो में बताई है। किसी भी किस्म की अपनी औलाद को लेके कोई टेंशन है, कहीं डिप्रेशन में आप चले गए, कोई भी वजह से आपकी बात नहीं मानते, अपनी पसंद की लड़की की भी है, अपनी पसंद की लड़की को पसंद किया, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, आपकी बात नहीं मानता,
या कोई काम आप उसको बोलते हो वो नहीं करता, बदतमीजी करता है या करती है। जो भी औलाद में लड़का लड़की जो भी है, आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बात बात पे लड़ना झगड़ना होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, औलाद के साथ सही एक वेवलेंथ नहीं है, तो वो वेवलेंथ आपको 4 नवंबर के बाद सही होते हुए काफ़ी बेहतरी, काफ़ी सुधार उसके अंदर नजर आता हुआ नजर आएगा। मीन्स कि एक तो औलाद का सुख, और जो अगर औलाद बिगड़ी भी है, बात नहीं मानती, तो ये सारी चीज़ें भी खत्म होते हुए आप देखोगे। याद रखिएगा कि गुरु यानी बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, जुपिटर या मुश्तरी, तो जुपिटर भी वक्री आपको भरपूर पावर्स दे रहा है, लेकिन ये राहु के साथ है 5th हाउस के अंदर, और 5th हाउस के अंदर होना, राहु के साथ होना, इसकी पावर्स में कमी करता है। यानी राहु पीछे से जो आपके ऊपर मुश्किलात ला रहा है, जो प्रॉब्लम्स ला रहा है, जो हर्डल्स ला रहा है, उसकी वजह से आपके काम रुके हुए हैं। बहुत कुछ जो आपको नवाजिशात मिलनी थी जुपिटर से, वो आप तक पहुंचने नहीं दे रहा। अब ये यहाँ से निकलेगा 30 अक्टूबर से 5वें हाउस से, और 30 अक्टूबर को निकलते ही बहुत बड़ा चेंज आएगा कि बृहस्पति यानी जुपिटर पूरे वक्री होने के पावर्स आपको दे पाएगा, और भरपूर फायदा इसका भी आपको मिलना है। याद रखिएगा 30 अक्टूबर के बाद। याद रखिएगा कि जो जुपिटर है वो वक्री है दिसंबर 31 दिसंबर तक, और ये वैसे भी 30 अक्टूबर से गुरु चंडाल योग आपका खत्म हो जाएगा। गुरु चंडाल योग खत्म होना, राहु का आपके 5th हाउस से निकल जाना, ये पावरफुल करेगा आपके जुपिटर को आपके लिए 31 दिसंबर तक। तो बहुत कुछ है, आप सोचे 31 दिसंबर का टाइम भी अच्छा खासा, या एक महीना एक एक दिन गिन के आप गुजारते हो, ये तो काफ़ी सारे दिन हैं जो अच्छे जाएंगे आपके। बस अगर आपको ख्याल रखना है 30 अक्टूबर से पहले, तो अपनी लव लाइफ के हवाले से, अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से थोड़ा उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गर्मा गर्मी, रूठना मनाना, एक दूसरे को स्पेस नहीं देना, पॉजेसिव हो जाना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का जनरेट होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये सब हो सकता है। तो इस पे थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पर और अपने जबान पर, कम्युनिकेशन पे काबू रखना पड़ेगा, तभी जाके आप बाकी के दिन जो बचे हैं 30 अक्टूबर तक, इसको संभाल सकोगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़े डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, याद रखिएगा राहु की वजह से, क्योंकि अब ये 30 अक्टूबर तक है 5वें हाउस में, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस लाएगा आपके लिए। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह इस पे बिजी हो जाओगे, गेमिंग में बिजी हो जाओगे, या दोस्तों के साथ बाहर घूमने में ज़्यादा वक्त निकाल दोगे, जिसकी वजह से पढ़ाई पे टाइम नहीं दोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कॉलरशिप के जो कामयाबी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से निकाल दें। 30 अक्टूबर तक बहुत ख्याल रखें और पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। लेकिन ये तमाम चीज़ें, लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, ये सब बेहतर कब होंगे? 4 नवंबर के बाद। 4 नवंबर के बाद तो ये होना ही होना है। लेकिन अभी बात हो रही है राहु के निकलने की, तो राहु जैसे निकल जाएगा 5th हाउस से, ये तीनों जो हमने जो कैटेगरीज बताएं, ये लोग फायदा उठाएंगे। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे लव लाइफ में कोई हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, ये लोग भरपूर फायदा उठाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। और दिसंबर 31 के बाद तो और फायदा उठाएंगे। मीन्स के फायदों का घर इनका खुल चुका है। बहुत बड़े बड़े फायदे इनके लिए होने हैं। आपके लिए खुशखबरी ये है कि एक 3 बड़े प्लैनेट्स, यानी शनि की हम बात करते हैं, शनि है, राहु केतु है, इनकी अब जो पोजीशंस बनेंगी, अब जो वक्री से मार्गे होना है या जो चेंजेस आनी है, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो शनि का भी चेंज आप देखोगे। जैसे भी हम बात कर रहे हैं शनि का, तो यानी सैटर्न, ये भी चेंज होगा, ये भी मार्गे में चला जाएगा। और गुरु यानी जुपिटर, साथ में राहु भी, इनकी भी पोजीशंस आपके लिए अच्छी बन रही है। और जैसे हमने टाइटल में बताया कि पोजीशंस सैयारों की आपके लिए बेहतरीन होने जा रही है, तो ये वो बड़े सैयारे जिनकी वजह से जब पोजीशंस अच्छी होंगी तो इनके पावर्स आपको अच्छे मिलेंगे। आप ऊंच के जो कहते हैं ना पावर्स, एक होता है नीच के पावर्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी जिंदगी में, एक होता है ऊंच का पावर, मीन्स के हाईएस्ट पावर्स आपको मिलेंगे और भरपूर फायदा आप उठाते हुए नजर आओगे। अब राहु जो है वो 30 अक्टूबर के बाद 4th हाउस में यानी 5th हाउस से निकल के 4th में चले जाएंगे, जबकि केतु जो है वो 10th हाउस में 10वें घर में चले जाएंगे। याद रखिएगा 4th हाउस आपकी वालदा का होता है, उनके साथ आपके रिलेशंस का होता है। तो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है 30 अक्टूबर के बाद। कॉन्फ्लिक्ट जब राहु 4th हाउस में आ जाएगा, आपकी वालदा से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, उनकी आपकी किसी बात से उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ जाना, यहाँ तक कि हॉस्पिटल लेके भागना पड़ना या बहुत इमरजेंसी में चले जाना, ये याद रखिएगा, लिख के रख लें इस चीज़ को। वालदा से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी ना किसी बात पे। हो सकता है आपके लिए उन्होंने कोई रिश्ता देखो, आप मना कर दें, आप अड़ जाए, नहीं भाई मुझे तो अपनी करनी, मैं नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी। ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करेंगी। वालदा की तबीयत, किस तरह आपने अपनी वालदा को हैंडल करना, ये आपके ऊपर है। तबीयत खराब हो सकती है, कोई ना कोई मल्टीपल हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं, इनका बहुत ख्याल रखें।
इनकी तबीयत बिगड़ सकती है किसी भी तरीके से। कोई प्रॉपर मेडिकेशन करवाएं, कोई चेकअप्स इनके करवाएं, इनके टेस्ट करवाएं। अगर शुगर है या कोई और बीमारी है जिसको लाइटली लिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, तो आप उसके पीछे पड़े, चेक करवाएं, क्योंकि इनकी तबीयत किसी भी तरीके से बिगड़ने के चांसेस बन रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद। आपके लिए क्या सॉल्यूशन है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक तस्बीह आप सब जानते हैं, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। ये आप 11 दफ़ा पढ़ें या 33 दफ़ा 33 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे इसका फ़ायदा पड़ेगा। दुरूद भेजें। इसके अलावा आप जो है सूरह शम्स की तिलावत करें, बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलेगा। कुरान पढ़ना ये तो टोटल फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन चंद सूरे जैसे कि जो ख़ास आपके लिए बेहतरीन फ़ायदा देंगे, सूरह शम्स, सूरह इखलास, सूरह नास, ये 3 सूरह ख़ास तौर पे आप पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और बेहतरीन होगा। मज़हब से जुड़े रहें, तस्बीह जेब में रखो, अल्लाह की याद में रहो, मेडिटेशन करो, नमाज की पाबंदी, जिस भी मज़हब से आप हो उसकी रेगुलर प्रेयर्स करो। अल्लाह को अपने जिसको आप मानते हो उसको डेली बेसिस पे मानना शुरू करो, रोज़ उसको पुकारो। देखो आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है। उम्मीद है अच्छी वीडियो लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।